हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका झारखंड ज्ञान कोश बाय केके में। यदि आप झारखंड कक्षपाल जेल वार्डर भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम जेल वार्डर यानी कक्षपाल की सैलरी, इसके वर्क प्रोफाइल और प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, जो कि हर विद्यार्थी के मन में सवाल होता है कि आखिर इस परीक्षा में हमें इन हैंड सैलरी क्या मिलेगा, एचआरए क्या होगा, या इस वर्क में, इस काम में क्या हमें प्रमोशन भी है या नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि ये विज्ञापन संख्या 7/2025 के तहत फॉर्म फिलअप हो चुका है और अगले 1-2 महीने में इसकी फिजिकल भी होने वाली है। और ये जो है गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षालय के अधीन कक्षपाल की नियुक्ति है। तो चलिए आगे देखते हैं इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी। उसके बाद वर्क प्रोफाइल एंड प्रमोशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है 10th पास योग्यता के आधार पे आप ये भर्ती निकली है और इसका जो ग्रेड पे है वो 19,009 से स्टार्ट होके 63,200 तक जाएगा। पे लेवल 2 है और ये ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट है। फ्रेंड्स, बेसिक पे जो होता है इसी पे सारे आगे की भी चीज़ डीए, एचआरए वगैरह सब कैलकुलेशन किया जाता है बेसिक पे भी। तो 7 पे का जो फिटमेंट फैक्टर है वो पे लेवल 2 का जो बेसिक पे है 19,900 से स्टार्ट होता है, तो इसका बेसिक पे हो जाएगा 19,900 रुपये। डीए महंगाई भत्ता अभी वर्तमान में 60% चल रहा है, तो बेसिक पे का 60% 11,940 डीए जुड़ जाएगा बेसिक पे में। उसके बाद एचआरए, झारखंड में एचआरए 10% और 20% 2 स्लेब चल रहा है। 4 जिला जैसे रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर, ये बड़े सिटी में 20% एचआरए है, बाकी सभी जिलों में 10% एचआरए है। तो 10% एचआरए 1,990 रुपये हो जाता है और 20% 3,980 रुपया। मेडिकल अलाउंस पहले 1,000 रुपया एकमुश्त सैलरी में ऐड करके दे दिया जाता था, अब जो है 500 रुपया सैलरी में ऐड करके दिया जाता है और 500 रुपये का फैमिली ग्रुप इंश्योरेंस दे दिया गया है, जो 5 लाख तक की जो ट्रीटमेंट है वो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह से जो कुल वेतन है 34,300 रुपया हो जाता है 10% एचआरए के हिसाब से, और 20% एचआरए के हिसाब से 36,320 रुपया हो जाता है। इसमें जो आपका डिडक्शन होगा वो जीपीएफ होगा, जो चूँकि झारखंड में पेंशन भी लागू है, तो ये जीपीएफ मिनिमम 6% आपका कटाना जरूरी है, जो कि आप ही का पैसा होता है और आप ही के अकाउंट में होता है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो 6% मिनिमम देखें, इसको ज़्यादा भी आप कटा सकते हैं। तो 1,194 रुपये आपको मिनिमम डिडक्शन करना होगा। तो ये आपका इन हैंड सैलरी है। इसमें जो कक्षपाल में है वो एक और सुविधा मिलेंगी आपको, 13 मंथ सैलरी, यानी 1 महीने का सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगा। वो इसलिए मिलता है कि इसमें सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है, सैटरडे संडे। इस वजह से 1 महीने का सैलरी बेसिक प्लस डीए का जो है 30 से मल्टीप्लाई करके बेसिक प्लस डीए का 1 महीने का सैलरी आपको दिया जाएगा, जिसे 13th मंथ सैलरी कहा जाता है। तो ये आपका बेनिफिट है इसमें कक्षपाल में, 1 महीने की सैलरी अधिक मिलेगी। आगे देखते हैं कि इसका काम क्या होता है, कक्षपाल का काम क्या होता है। तो काम इसका जो है वो है कि जेल की सुरक्षा करना, कैदियों की निगरानी करना, कैदियों की गिनती एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, और कैदियों के परिजन से मुलाकाती, अगर कोई परिजन कैदी से मिलना चाहता है तो उसका मुलाकात करवाना। तो ये काम हो जाता है जेल वार्डर का। आगे देखते हैं प्रमोशन का क्या स्कोप है इसमें। प्रमोशन में ये कक्षपाल भर्ती होता है, उसके बाद ये प्रमोशन होके उच्च कक्षपाल बनाया जाता है। उसके बाद आगे अगर एग्ज़ाम के थ्रू जाता है तो सहायक जेलर भी बन सकता है, नहीं तो मुख्य कक्षपाल में प्रमोशन होगा आगे। और मुख्य कक्षपाल में अगर होता है तो ये फिर इसको सहायक जेलर में प्रमोशन होता है, यानी सहायक जेलर से फिर
लास्ट में आपका प्रमोशन जेलर तक होगा। आप लास्ट में कक्षपाल से प्रमोशन पाते पाते जेलर तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपका प्रमोशन का स्कोप है कि आप कक्षपाल से जेलर तक भी पहुंच सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगा हो तो वीडियो का लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।